थे, उसी समय से तो हम लोगों ने इसको संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इसका आयोजन भी शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, जो कुछ भी उन्होंने पूरे देश में लोगों को इसके लिए तैयार किया। तो हम लोग तो सब उस आंदोलन में थे, जेपी मूवमेंट में, इसलिए तो समूचा तो आप सबको मालूम ही है। इसलिए इस अवसर पर आते हैं और हम लोग उनके प्रति जो उन्होंने किया इसके लिए आकर के उनका माल्यार्पण करते हैं और उनको याद करते हैं सब। तो उसी सिलसिले में आए हैं, लेकिन आप लोग भी आते रहते हैं हर बार, तो अच्छा लगता है, ताकि जेपी की भूमिका को भी जरूर लोगों को कहते रहिए, हमारी बार कहते हैं। भागलपुर में पुल गिर गया है। हाँ, भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो, ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। 300 लोग लगभग मर गए, 1000 लोग घायल हुए। तो आप लोग कहते हैं रेलवे का, तो जब हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर, हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में तो यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ, फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया, और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने, तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे, और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए,
उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे, आपको कह रहे, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, MP और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो गया। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले आपने अपनी बात तो बताई ना। ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तो अंत में वो स्वीकार की। तो बात अलग है, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज आप समझ लीजिए, ये लोग तो जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कह दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला नहीं, उसके लिए कि बात पटना में समझिए ना। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है, अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना। इसलिए नहीं, बाकी सब लोग दूसरे पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। 12 वाला इस महीने में सर, या कुछ महीने के और नहीं, अब तो सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। तो उस लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी बताएंगे। श्री यादव जी को सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी लापरवाही। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या चीज के लिए? तो 5 विभागों का भार, बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार इसलिए नहीं। ये क्या बात करते हैं बीजेपी? क्या बात कर रहा है बीजेपी? कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने इनको अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन जी को, हम ललन जी को कहे कि वहां जाकर के प्रचार करिए। तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, ये क्या करते रहा। तब
और तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक वो जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, वो बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा हो तो पुराना आदमी है, अब उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें जेपी है। कोई नहीं तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है जेपी मूवमेंट से तब थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का। तो नहीं ना आता है तो देखना रहे कि क्या हालत है। सर वो कह रहे हैं कि पुल भ्रष्टाचार का भार वहन नहीं कर सका, इस वजह से पुल गिर गया। हाँ तो ये ठीक नहीं, हम तो पूरा कह दिया जांच करके, और जांच करके एक्शन होगा। और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया जाए। पहली बार गिरा था तब क्या देखिए एक्शन हमको हुआ बहुत था, तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी ना जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क, ये पुल बन जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी।